हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एसिड बेस एंड सोल्ट के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड में वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, जैसे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप उसको कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज का हमारा लेक्चर इंक्लूडेड है वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा पर। तो फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड एसिड बेस एंड सोल्ट में वॉशिंग सोडा। ठीक है, इससे पहले हम NaCl और NaOH के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वॉशिंग सोडा हमारे पास क्या हो जाता है, फॉर्मूला अगर हम इसका देखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है वॉशिंग सोडा का। और इसका अगर आप केमिकल नेम देखोगे तो वो जाएगा आपके पास सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका क्या हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट और ये डेका हाइड्रेट, क्लियर। तो इसका केमिकल नेम है। इसकी जो प्रिपरेशन है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इसको प्रिपेयर करते हैं सोलर प्रोसेस से। सोलर प्रोसेस नॉन प्रोसेस है इंडस्ट्री में, ठीक है, वहां से हम इसको प्रिपेयर करते हैं वॉशिंग सोडा को। किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शंस क्या होंगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस सोलर प्रोसेस में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है वो रॉ मटेरियल क्या है, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और CO2। अब ये CO2 के लिए आप सोर्स कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे CaCO3 भी आप यूज कर सकते हो, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कर दोगे तो CO2 आपको मिल जाएगा। तो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रॉ मटेरियल सोलर प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है। तो आपको ऑप्शन अमोनिया, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन और CO2। अब CO2 अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो CaCO3 मिल सकता है, तो वो भी ऑप्शन करेक्ट है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये रॉ मटेरियल सोलर प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और CO2 गैस, क्लियर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन है या वाटर और CO2 के लेके हम क्या बना लेते हैं, सबसे फर्स्ट अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करके सोलर प्रोसेस में क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट जो कि अमोनिया, CO2 वाटर की रिएक्शन से बना है, वो रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में बन जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, क्लियर। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर बना है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट के थ्रू डिकम्पोज कर लेते हैं, इसको हीट करके। और अगर ये डिकम्पोज होगा सोडियम बाइकार्बोनेट तो क्या बना लेगा, ये सोडियम कार्बोनेट आपका बना लेगा, ठीक है। और साथ में वाटर और CO2 बन जाएगा, क्लियर। CO2 गैस यहाँ पे बन रही होगी। ये जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आपका बना है, इस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम 10 वाटर मोलिक्यूल्स और CO2 गैस से करवा देते हैं। तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, वो बन के आ जाता है। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन है सोलर प्रोसेस में वो ये वाली रिएक्शंस इंक्लूडेड है। फिर हम क्या बना रहे हैं, हम सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए फिर उसका रिएक्शन करवा देते हैं 10 वाटर मोलिक्यूल और CO2 से। तो ये जो रिएक्शन है ये तीनों इंक्लूडेड होती है सोलर प्रोसेस में। और सोलर प्रोसेस में रॉ मटेरियल हम क्या यूज कर रहे हैं, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन और CO2 गैस। तो इस तरीके से आप फॉर्मेशन कर लेते हो किसका, वॉशिंग सोडा का। तो ये हो जाता है इसका फॉर्मेशन। देन इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर, क्लियर। प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट देखेंगे हम, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट की। अगर आप सोडियम कार्बोनेट की बात करोगे तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अगर आप इसके हाइड्रेटेड फॉर्म की बात करोगे मींस वॉशिंग सोडा की, तो वो क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2, क्लियर। फिर ये जो वॉशिंग सोडा है इसको आप हीट करके सोडा एस्ट बना सकते हो। किस तरीके से, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हो, किस तरीके से, जब आप इसको बिलो 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस आप इसको हीट करते हो तो इसके 9 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, Na2CO3.10H2 हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, और 9 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ये गैसियस फॉर्म में यहाँ से रिमूव होंगे अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो, ठीक है। अब ये जो आपके पास हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट आया है, इसको अबोव 373 केल्विन, अबोव 100 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है
वो मिल जाता है सोडा एच सोडियम कार्बोनेट। ये सोडा एच, ये जो सोडा एच है ये मेल्ट होगा आपका 850 अराउंड 852 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, मतलब आप इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते नॉर्मल टेम्परेचर पर। क्लियर? तो यहां से आप ऑब्टेन कर सकते हो सोडा एच Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? तो ये हो जाती है रिएक्शन जब हम इसको हीट कर रहे हैं तब। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिएक्शन विद सिलिका, मींस सोडियम कार्बोनेट अगर सिलिका SiO2 से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा। तो जब सोडियम कार्बोनेट SiO2 से रिएक्शन करता है तो सोडियम सिलिकेट बना लेता है, और सोडियम सिलिकेट जो बनाता है ये क्या होता है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, वाटर ग्लास। ये जो सोडियम सिलिकेट होता है इसको क्या बोल देते हैं, वाटर ग्लास। ये वाटर ग्लास जो है एक ग्लास का टाइप है, ये सोल्यूबल ग्लास होता है। अगर आप इसको वाटर में डिसोल्व करोगे तो ये सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोल देते हैं सोल्यूबल ग्लास। ग्लास का टाइप होता है एक, और साथ में क्या बन जाएगा, CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी, है ना। ये फॉर्मूला भी एग्जाम में आया हुआ है कि वाटर ग्लास क्या होता है ना। NTSC में आया हुआ क्वेश्चन है कि वाटर ग्लास का फॉर्मूला क्या है, तो क्या हो जाएगा Na2SiO3। नेक्स्ट आ जाता है इसकी प्रॉपर्टी सोल्यूबल इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, मींस अगर आप हाइड्रेटेड फॉर्म जो है इसकी वाशिंग सोडा को वाटर में डिसोल्व करोगे तो वाटर में इजीली डिसोल्व हो जाता है और हीट रिलीज करता है। क्लियर? देन जब आप इसको वाटर में डिसोल्व करोगे तो ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बना रहा होता है, बेसिक सॉल्यूशन बना रहा होता है। जब आप इसको वाटर में डिसोल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन का नेचर आएगा वो कैसा आएगा, बेसिक सॉल्यूशन ये फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिर वॉशिंग सोडा के यूज, ठीक है। तो यूज हम देख लेते हैं, यूज इसके क्या क्या है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डाई एंड मेडिसिन्स, मींस सोप इंडस्ट्री में यूज करेंगे, कलर्स बनाने में यूज करेंगे, और जो मेडिसिन्स हैं वो बनाने में हम इसको यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड कंट्रोलिंग पीएच ऑफ वाटर। जो हार्ड वाटर होता है, दो तरह का वाटर होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है, कुछ डिसोल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से वो हार्ड होता है, ठीक है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, और जो पीएच होती है वाटर की, चाहे वाटर मतलब एसिडिक है, बेसिक है, जो पीएच होती है उसको कंट्रोल करने में भी हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिक्सचर ऑफ K2CO3 एंड Na2CO3, मींस पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का जो मिक्सचर होता है उसको एज ए फ्यूजन मिक्सचर हम यूज करते हैं। फ्यूजन मिक्सचर क्या होते हैं, फ्यूजन मिक्सचर मेल्टिंग पॉइंट को या फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम इसको यूज कर लेते हैं फोटोग्राफी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को यूज कर रहे होते हैं। और लास्ट आ जाता है हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास लाइक बोरेक्स ग्लास एंड वाटर ग्लास। वाटर ग्लास का फॉर्मूला भाई हम देख चुके हैं, Na2SiO3। बोरेक्स ग्लास का हो जाता है Na2B4O7.10S2। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास फॉर्म करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, वॉशिंग सोडा हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये हो जाता है इसके यूज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कमर्शियल इंपोर्टेंट कंपाउंड बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, NaHCO3, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये। इसका कॉमन नेम आप देखोगे तो इसका कॉमन नेम जो हो जाता है वो हो जाता है बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, है ना। इसका कॉमन नेम जस्ट इसके केमिकल नेम से सिमिलर है। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन हम देख लेते हैं। इसकी प्रिपरेशन दो तरीके से होती है। एक तो ये क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है सोल्वे प्रोसेस में, है ना। अभी हमने देखी थी सोल्वे प्रोसेस की रिएक्शन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा किसमें, सोल्वे प्रोसेस में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन सोल्वे प्रोसेस, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो रही थी सोल्वे प्रोसेस में, अमोनिया CO2 रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा। ये अमोनियम कार्बोनेट NaCl से रिएक्शन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा होगा। हमको यही प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। सेकेंड इसकी जो प्रिपरेशन है वो क्या हो जाती है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर और CO2 की रिएक्शन से भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन रहेगी वो रहेगी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा ये, ठीक है। आपको जो ऑब्जर्व होगा तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में ऑब्जर्व होगा। वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, मींस लिटिल सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। आप बोल सकते हो
इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, अगर आप इसको वाटर में डिसोल्व कर रहे हो तो इसका एक्वस सॉल्यूशन की नेचर कैसे आ जाएगी, एल्कलाइन आ जाएगी, और उसी को आप क्या बोल सकते हो, बेसिक नेचर होगी उस एक्वस सॉल्यूशन की जब आप उसको डिसोल्व करोगे वाटर में। देन नेक्स्ट आप देख रहे हो, जब आप इसको हीट करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे 543 केल्विन के आसपास, तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, Na2CO3 में, H2O में, और CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी, है ना। तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके यूज, वो हम देख लेते हैं। यूज अगर हम इसका देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट यूज आ रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बनाने में हम इसको यूज करते हैं। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो बेकरी में यूज होता है वो होता है बेकिंग पाउडर। क्या होता है ये एक्चुअल में, इट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। एक्चुअल में जो बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का, है ना। बेकिंग सोडा और पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिक्सचर होगा। अब बेकिंग में जो रिएक्शन होती है बेकरी प्रोडक्ट में, या बेकिंग जब हम करते हैं तब जो रिएक्शन होती है वो किस तरीके से होती है वो हम देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों की रिएक्शन होगी, जब दोनों को मिक्स करेंगे हम तो हमारे पास बनेगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये जो है प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम पोटेशियम, और ये टार्ट्रेट हो जाएगा। साथ में बनेगी CO2 और वाटर। अब ये जो CO2 यहाँ पर बन रही है, ये जो हमारे केक वगैरह जो उनमें फ्लफीनेस आती है, स्वेलिंग जो आती है केक में, है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है CO2। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो यूज आ जाएगा वो आ जाएगा यूज्ड इन मेडिसिन। जो मेडिसिन होती है, जो ब्रांड नेम है मेडिसिन का, वो है सोडा बाइकार्ब। इसको हम यूज करते हैं एसिडिटी, जो गैस्ट्रिक एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। नेक्स्ट आता है इसका यूज इंपोर्टेंट केमिकल इन टेक्सटाइल, टेनिंग एंड पेपर इंडस्ट्री। इनमें इंपोर्टेंट एज ए केमिकल ये यूज होता है। और नेक्स्ट आ जाता है यूज इसका, यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। मीन्स जो जहां पर स्मॉल फायर कैचअप हो जाती है तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की फॉर्म में। अब ये क्या होता है, देखो ये ऐसा एपरेटस होगा, यहाँ पर ये एक नोब लगी होती है, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे इस नोब को ब्रेक करोगे तो ये नोब अटैच्ड होती है एक टेस्ट ट्यूब से। इस टेस्ट ट्यूब में फिल होता है H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। और ये यहाँ पर जिसकी आउटर स्पेस है इसमें फिल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एक्वस फॉर्म में, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होगा। जैसे आप इस नोब को रोटेट करोगे तो ये टेस्ट ट्यूब ब्रेक हो जाएगी। ये टेस्ट ट्यूब ब्रेक होगी तो ये H2SO4 कॉन्टेक्ट में आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन के, और जैसे ही ये दोनों कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इनके बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन से क्या बनेगा, CO2 बनेगी गैसियस फॉर्म में। तो हाई प्रेशर के साथ में CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी, और CO2 क्या करेगी, फायर एक्सटिंग्विशर का रोल प्ले करेगी, है ना। तो इस तरीके से ये छोटे से एपरेटस में ये रिएक्शन हो जाती है और वहां से CO2 रिलीज होती है, जिससे आप फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हो। तो ये हो जाता है हमारे पास यूज ऑफ बेकिंग सोडा। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।